हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स नॉलेजफुल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट सेक्रेटरी प्रैक्टिस, जहां पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 2 सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। और आज हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यू एंड इंटरेस्टिंग एंड फ्रेश टॉपिक, दैट इज अ शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन डिपॉजिटरी सिस्टम एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ADR एंड GDR। And yes students, if you are new to my channel, then don't forget to like, share and subscribe to my channel and इसी तरह मुझे प्यार and support देते रहिए। So let's start with the topic, that is short note on American depository system and global depository system। Yes students, तो यहाँ पे जब भी कोई नया कंपनी शुरू होता है तो हम पैसा कहाँ से लाते हैं? Yes, the answer will be by issuing the shares। हम शेयर इश्यू करके बिजनेस में पैसा लाते हैं, कंपनी में पैसा लाते हैं। बट शेयर इश्यू करने से पहले हमें अपने शेयर्स को लिस्ट करना होता है। That is, we have to list our share in the stock market, that is in the stock exchange। तो as a student of commerce, you should know that कि हमारे पास कौन से दो स्टॉक एक्सचेंज है। अगर आपको आंसर आता है तो आप मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। There are two types of stock exchange. One is your Bombay Stock Exchange and second is your National Stock Exchange। तो इन इंडिया जो भी हमारे शेयर्स लिस्ट किए जाते हैं वो दो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए जाते हैं। That is, we list our share in two stock exchange. One is Bombay Stock Exchange and second is your National Stock Exchange, जिसको हम शॉर्ट में नाम देते हैं BSE and NSE। नेक्स्ट थिंग, अभी इन एंशिएंट टाइम, दैट इज बिफोर 1991, हमारे जो भी ट्रेडिंग होता था, शेयर्स में जो भी ट्रेड होता था वो हम सिर्फ कैसे करते थे? विद इन अ कंट्री करते थे। मतलब जो भी ट्रेडिंग किया जाता था वो इंडिया के अंदर ही किया जाता था। तो जितने भी हमारे शेयर्स थे वो सिर्फ इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्ट होते थे। बट ड्यू टू द चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी, ड्यू टू द चेंज इन ग्लोबलाइजेशन, आपने कंसेप्ट सुना होगा स्टूडेंट्स के आफ्टर 1991 there was one concept which was brought by government, that is liberalization, privatization and globalization, जिसको हम नाम देते हैं LPG। yes or no? तो after 1991 there was a change in policy, there was a change in rules and regulation। गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया, गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन को लाया। तो वो लाने से हमारा जो ट्रेडिंग था वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं रहा, बट हमारा जो ट्रेडिंग था हमने कहाँ पे शुरू किया? विद फॉरेन कंट्रीज। अगर हमें अपने ट्रेडिंग को फॉरेन कंट्रीज में स्टार्ट करना होगा तो हमें कुछ तो करना होगा, राइट? हम सिर्फ इंडिया में तो अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं कर सकते। सो फॉर दैट रीजन देयर इज अदर टू स्टॉक एक्सचेंज which came into the picture। That is, फर्स्ट अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो हमारे शेयर कहाँ पे लिस्ट होते थे और अभी भी लिस्ट होते हैं, दैट इज इन इंडिया। अगर हमें शेयर्स लिस्ट करने होंगे तो कौन से दो स्टॉक एक्सचेंज है? दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंड, अगर हम देखेंगे ड्यू टू द चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ग्लोबलाइजेशन देयर वाज अ चेंज इन इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन और हमने इंडियन कंपनी शेयर लिस्टेड ऑन और ट्रेडेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। तो हमारे जो शेयर्स थे वो कहाँ पे ट्रेड करना शुरू किया? दैट इज ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। तो हमें इंडिया के तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता है, तो अभी हम किसके बारे में जानेंगे? फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो विच आर द टू फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज? उनके दो स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज वन इज NYSE। व्हाट इज NYSE? जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? दैट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर NYSE? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। एंड द सेकंड स्टॉक एक्सचेंज दैट इज NASDAQ। थोड़ा सा नाम बड़ा है बट आपको याद रखना स्टूडेंट्स, दैट इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेशन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, दैट इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन। तो ये आपको टर्म्स को याद रखना है और ये फुल फॉर्म को भी याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ये स्टार्टेड विद द शेयर, दैट इज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, बट उसके बाद चेंज इन पॉलिसी, चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी, चेंज इन ग्लोबलाइजेशन, उसके थ्रू हमारे जो शेयर्स वो कहाँ पे ट्रेड करना शुरू किए? दैट इज इन टू
फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज जिसका नाम क्या है, दैट इज NYSE एंड NASDAQ। ठीक है, इतना तक स्टूडेंट समझ में आया आपको? अगर कोई भी डाउट है तो आप मेंशन करो कमेंट बॉक्स में। आफ्टर दैट ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने, तो मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है वो पॉइंट वाइज लिखा है, तो आप इजीली याद कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, दोज इंडियन कंपनीज हु कैन नॉट लिस्ट देयर शेयर, जो इंडियन कंपनी अपने शेयर्स डायरेक्टली लिस्ट नहीं कर सकते ऑन स्टॉक एक्सचेंज कैन गेट लिस्टेड विद द ADR एंड GDR। मतलब जो इंडियन कंपनीज अपने शेयर्स को अगर लिस्ट करना चाहता है, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना चाहता है, और अगर वो डायरेक्टली लिस्ट नहीं कर पाता तो किसका हेल्प लेगा, किसका मदद लगेगा, दैट इज ADR एंड GDR। ओके, तो आपका सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इफ एनी इंडियन कंपनी हु कैन नॉट लिस्ट देयर शेयर directly on foreign stock exchange, they can take the help of ADR and GDR, that is American Depository Receipt and Global Depository Receipt. Third point, ADR and GDR are dollar euro denominated instrument। ADR और GDR क्या होगा, एक इंस्ट्रूमेंट होगा जो ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है। So it is denominated instrument traded in where, traded in your USA and Europe stock exchange। तो ADR एंड GDR एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट होगा जो ट्रेड कहाँ पे किया जाएगा, दैट इज इन USA एंड यूरोप स्टॉक एक्सचेंज। तो आपका थर्ड पॉइंट वो होगा। पॉइंट नंबर 4, दैट इज इंडियन कंपनी इशू शेयर्स टू एन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है मिडिल मैन। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, मिडिल पर्सन, मिडिल मैन। कौन, डिपॉजिटरी। तो आपको टर्म याद रखना है, कोई भी इंडियन कंपनी अगर शेयर इश्यू करता है तो कैसे इश्यू हो पाएगा, विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरी। और इंटरमीडियरी यहाँ पे कौन होगा, एज अ, दैट इज डिपॉजिटरी। अभी यहाँ पे एज अ डिपॉजिटरी कौन काम करेगा, तो डेफिनेटली कोई भी हम ट्रेडिंग करते, भले वो इंडियन स्टॉक मार्केट में हो या फॉरेन स्टॉक मार्केट में हो, हमें किसका मदद लगता है, दैट इज बैंक का मदद लगता है, राइट। तो यहाँ पे देयर आर 2 पॉइंट्स व्हिच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज बैंक ऑफ न्यूयॉर्क एंड सिटी ग्रुप। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क एंड सिटी ग्रुप एक्ट एज अ फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक। तो आपको ये कंपल्सरी मेंशन करना होगा कि बैंक ऑफ न्यूयॉर्क एंड सिटी ग्रुप इज एक्टिंग एज अ डिपॉजिटरी बैंक। वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, एज अ डिपॉजिटरी बैंक एक्ट कर रहे हैं। अभी इनका रोल क्या होगा वो हमें देखना है, दैट इज डिपॉजिटरी बैंक इश्यू। डिपॉजिटरी बैंक मतलब जो सिटी ग्रुप है एंड फॉरेन बैंक है, वो क्या करेंगे, अपने रिसिप्ट्स को इश्यू करेंगे, दैट इज ADR एंड GDR टू द इन्वेस्टर्स अगेंस्ट शेयर। जितने शेयर्स हमें खरीदने उसके बदले हमें क्या मिलेगा, ADR एंड GDR मिलेगा। ADR एंड GDR इज नथिंग बट दे आर द डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एक रिसिप्ट की तरह वो काम करते हैं। तो जो फॉरेन बैंक है वो क्या करेंगे, हमें जितने शेयर्स खरीदने हैं उतने हमें क्या देंगे, वो ADR एंड GDR रिसिप्ट्स देंगे। वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, ADR एंड GDR रिप्रेजेंट एज अ फिक्स नंबर ऑफ शेयर। कितने नंबर्स ऑफ शेयर, कितने, अगर आपको 10 शेयर्स खरीदने फॉरेन कंपनी के, फॉरेन स्टॉक मार्केट में अगर 10 शेयर्स आपको ट्रेड करने, तो आपको कितना ADR एंड GDR मिलेगा, दैट इज 10 ADR GDR मिलेगा। तो इन शॉर्ट कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको खरीदने, वो कौन डिसीजन लेगा, दैट इज द डिपॉजिटरी बैंक। और यहाँ पे डिपॉजिटरी बैंक कौन से है, दैट इज बैंक ऑफ न्यूयॉर्क एंड सिटी ग्रुप। नेक्स्ट वन, ADR एंड GDR सोल्ड टू द फॉरेन कंट्री एंड ट्रेडेड इन लाइक अ रेगुलर शेयर। जैसे हमारे रेगुलर शेयर्स ट्रेड होते हैं, जैसे हमारे रेगुलर शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, उसी तरह से हमारे ADR एंड GDR रिसिप्ट्स को ट्रेड किया जाएगा। मतलब सब कुछ सेम होगा, किसके हिसाब से, एज अ स्टॉक मार्केट के हिसाब से। जैसे हम नॉर्मल शेयर्स इंडियन मार्केट में सेल आउट करते हैं, उसी तरह से हमारे जो फॉरेन शेयर्स, हमारे इंडियन शेयर्स वो कहाँ पे ट्रेड होंगे, फॉरेन स्टॉक मार्केट में ट्रेड होंगे। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, दैट इज ADR एंड GDR विच इज एक्टिंग लाइक अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एंड वो कौन हमें देता है, दैट इज फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक। और वो कौन से बैंक है, दैट इज बैंक ऑफ न्यूयॉर्क एंड योर सिटी ग्रुप। ठीक है, एंड द लास्ट वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि ADR एंड GDR दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, उसमें बेसिक क्या डिफरेंस है, तो देयर इज ओनली वन डिफरेंस, दैट इज इन लोकेशन।
किसमें डिफरेंस है? सिर्फ लोकेशन में डिफरेंस है। अभी वो कैसे? तो यहाँ पे डिपॉजिटरी रिसीट दैट इज एडीआर एंड जीडीआर। अगर जितने भी आपके डिपॉजिटरी रिसीट ट्रेड होते, ठीक है, इफ दे आर ट्रेडेड इन यूएसए, अगर आपके डिपॉजिट रिसीट ट्रेड होते हैं इन यूएसए तो उसका हम नाम क्या देंगे? एडीआर नाम देंगे। एंड इफ द डिपॉजिट रिसीट आर ट्रेडेड अदर देन यूएसए, अगर आपके डिपॉजिट रिसीट अदर देन यूएसए कंट्रीज के अलावा ट्रेड होते हैं तो उसका हम नाम क्या देंगे? दैट इज जीडीआर। मतलब आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? इफ योर डिपॉजिट रिसीट्स आर ट्रेडेड इन यूएसए इट इज कॉल्ड एज ADR, and if it is traded other than USA then it is called as a GDR। 100% आपको ऑब्जेक्टिव आता है स्टूडेंट्स आपके पेपर में कि अगर ADR ट्रेड होता है यूएसए में तो यस इट इज अ ADR, एंड अदर देन यूएसए में अगर ट्रेड होता है तो इट इज कॉल्ड एज अ GDR। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक अपना शॉर्ट नोट जो इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा कंसेप्ट वाइज है और आपके लिए न्यू क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट किया है। दैट इज शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी सिस्टम। ठीक है, एक बार क्विकली रिवीजन लेते हैं, आप कैसे याद करोगे उसके हिसाब से हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, कोई भी कंपनी जब शेयर इश्यू करता है तो उसके शेयर्स क्या करने चाहिए? हमें लिस्ट करने चाहिए। कहाँ पे लिस्ट करोगे? दैट इज इन इंडिया में अपने शेयर्स कहाँ पे लिस्ट होते हैं? दैट इज इंडियन शेयर मार्केट। कौन से है? दैट इज बीएसई एंड एनएसई। अगर एंशिएंट टाइम में देखेंगे तो अपने शेयर सिर्फ इंडिया में ही ट्रेड होते थे, बट ड्यू टू द चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी, ड्यू टू द चेंज इन ग्लोबलाइजेशन, इंडियन के शेयर्स कहाँ पे ट्रेड होने लगे? दैट इज इन फॉरेन मार्केट। अगर फॉरेन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने तो उसके नाम तो हमें पता होने चाहिए। तो वही शेयर अगर इंडियन शेयर्स फॉरेन स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड होते हैं तो भी चाहे टू स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज NYSE एंड NASDQ। तो ये आपको टर्म्स याद रखना है। सेकेंड पॉइंट हमारा होगा कि जो इंडियन कंपनीज डायरेक्टली फॉरेन मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते वो किसका मदद लेंगे? दैट ADR एंड GDR। थर्ड पॉइंट विल बी कि जो हमारे ADR एंड GDR दे आर द इंस्ट्रूमेंट, वो डिपॉजिटरी रिसीट्स है, वो इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रेड किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, कोई भी इंडियन कंपनी अपने शेयर इश्यू करता है तो वो किसका मदद लेता है? डिपॉजिटरी बैंक का मदद लेता है। और हमारे पास कौन से डिपॉजिटरी बैंक है? दैट इज बैंक ऑफ न्यूयॉर्क एंड सिटी ग्रुप। ये लोग का रोल क्या होगा? दे विल इश्यू द डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड वो डिपॉजिटरी रिसीट लाइक नॉर्मल शेयर वो ट्रेड किए जाएंगे। अगर हमारे शेयर्स हमारे डिपॉजिट रिसीट ट्रेड किए जाते हैं सिर्फ यूएसए में तो उसको हम नाम क्या देंगे? ADR नाम देंगे। एंड इफ इट इज ट्रेडेड अदर देन यूएसए देन इट इज कॉल्ड एज अ GDR। तो यहाँ पे हमने द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज ADR एंड GDR एंड इट्स अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू ऑल, ये हमने कंप्लीट किया। और इसी के साथ मैं बताना चाहती स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर नंबर 2 सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जो 100% लर्न करना है विद अ गुड वेटेज। ये चैप्टर का वेटेज भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपने ये अकेला चैप्टर किया, अच्छे से वीडियो को अंडरस्टैंड किया और मुझे डाउट्स पूछा तो डेफिनेटली आपको ये चैप्टर इजीली लर्न हो सकता है। So we are done with our second chapter of subject secretarial practice, that is source of corporate finance. Still, if you have any doubt, you are free to ask in comment box. And thank you for supporting, and thank you all my viewers and subscribers for your constant support. Thank you. Keep watching.